जरा सोचिए, आप एक भीड़ में हैं और कुछ गलत हो रहा है। सब देख तो रहे हैं, पर कोई कुछ कर नहीं रहा। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और आज हम इसी के पीछे की वजह को समझेंगे कि हम इंतजार क्यों करते हैं और एक्शन कैसे ले सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई समस्या ठीक सामने है, लेकिन मन में ख्याल आया कि अरे कोई और इसे ठीक कर ही देगा। यही एहसास हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसे कहते हैं बाईस्टैंडर इफेक्ट। ये एक मनोवैज्ञानिक घटना है जहां जब कई लोग कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो हर कोई ये मान लेता है कि कोई दूसरा जरूर एक्शन लेगा, और नतीजा कोई भी कुछ नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारी हवा में बट गई है और किसी को भी उसे उठाने की जल्दी महसूस नहीं होती। तो आइए देखते हैं कि असल में होता क्या है जब कोई भी एक्शन नहीं लेता। इस इनएक्शन के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक कॉलेज का बहुत ही व्यस्त गलियारा है और अचानक एक छात्र गिर जाता है। वहां दर्जनों लोग हैं जो बस आसपास से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, शायद आपस में फुसफुसा भी रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। और पता है सबके मन में क्या चल रहा होता है? बस एक ही खामोश ख्याल, कोई और मदद कर देगा। यही एक सोच पूरे समूह को एक्शन लेने से रोक देती है। और फिर आखिरकार भीड़ में से कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, उस छात्र को उठने में मदद करता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि उस एक इंसान के एक्शन ने उस चुप्पी के चक्र को तोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि वो एक व्यक्ति कैसे बना जाए? इसका जवाब हमारी सोच और मानसिकता में छिपा है। तो चलिए उन 3 जरूरी बदलावों के बारे में बात करते हैं जो हमें एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। मतलब ये सोचना कि अगर कुछ करना जरूरी है तो मैं इंतजार नहीं करूंगा। दूसरा है पहल करना, और तीसरा अपनी काबिलियत पर भरोसा करना। ये 3 मानसिकताएं हमें सिर्फ एक दर्शक से एक लीडर में बदल सकती हैं। चलिए इसे एक ऑफिस मीटिंग के उदाहरण से समझते हैं। एक टीम किसी प्रॉब्लम पर बात कर रही है, पर सब चुप हैं। बायस्टैंडर मानसिकता वाला सोचेगा कोई सीनियर ही कुछ बोलेगा, लेकिन लीडरशिप मानसिकता वाला व्यक्ति सोचेगा चलो मैं ही एक सवाल पूछकर चर्चा शुरू करता हूं। और अक्सर बस इसी एक सवाल से पूरी बातचीत पटरी पर आ जाती है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाता है। लीडर वो नहीं होते जिनके पास कोई बड़ा टाइटल होता है। लीडर तो वो होते हैं जो सबसे पहले बोलने की हिम्मत करते हैं। लेकिन अक्सर एक और चीज हमें रोकती है, और वो है खुद पर शक। ये भावना कि मैं कौन होता हूं चार्ज लेने वाला, यकीनन कोई और मुझसे बेहतर जानता होगा। और यही सोच बायस्टैंडर इफेक्ट को और बढ़ावा देती है। एक और स्थिति देखिए, एक जरूरी ऑनलाइन क्लास चल रही है और किसी तकनीकी खराबी की वजह से रुक जाती है। दर्जनों छात्र चुपचाप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तभी एक छात्र एक बहुत ही आसान सा उपाय सुझाता है और समस्या पल भर में हल हो जाती है। इससे ये साबित होता है कि अक्सर हम में काबिलियत तो होती है, पर हम खुद को ही कम आंकते हैं। उस एक छात्र ने दिखाया कि कभी-कभी एक छोटा सा एक्शन ही काफी होता है। अब हम कुछ और मानसिकता बदलावों पर ध्यान देंगे। इस बात पर कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें एक एक कदम करके हमारे अंदर बड़े गुण पैदा करती हैं। मानसिकता में चौथा बदलाव ये है कि हिम्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस होती है। ये तो रोजाना जिम्मेदारी के छोटे छोटे काम करने से आती है। ये बिल्कुल एक अभ्यास की तरह है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में कूड़ेदान पूरा भर गया है। ज्यादातर छात्र उससे देखकर चले जाते हैं, ये सोचकर कि कोई और इसे संभाल लेगा। लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ 1 मिनट निकालकर उसे ठीक करता है या स्टाफ को बता देता है। यही तो है असली सबक। ये जो छोटे छोटे जिम्मेदार काम होते हैं ना, यही असल में हमारी मानसिकता को बड़ी जिम्मेदारियों के लिए ट्रेन करते हैं। और मानसिकता में 5वां और आखिरी बदलाव, जब हम मदद करते हैं तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, सम्मान मिलता है और एक लीडर वाली पहचान बनती है। लोग उन्हें याद रखते हैं जो आगे बढ़ते हैं, ना कि उन्हें जो सिर्फ देखते रह जाते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक मेट्रो में किसी का फोन गिर जाता है। कई लोग देखते हैं, लेकिन एक युवा आगे बढ़कर उसे उठाता है, आसपास के लोगों से पूछता है और उसे लौटा देता है। सिर्फ एक व्यक्ति का एक्शन। ये छोटा सा काम न केवल उस व्यक्ति को भविष्य के लिए आत्मविश्वास देता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आपका प्रभाव बढ़ता है। तो इन सभी मानसिकता के बदलावों को जोड़कर हम एक बहुत ही शक्तिशाली नतीजे पर पहुंचते हैं कि आखिर लीडर बनते कैसे हैं। एक दर्शक से बदलाव लाने वाला कैसे बना जा सकता है। इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में है
जब सब इंतजार करते हैं तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। वो बने जो आगे बढ़ता है। लीडर ऐसे ही बनते हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी स्थिति हो जहां हर कोई बस इंतजार कर रहा हो, तो ये सवाल जरूर सोचने लायक है। क्या होगा अगर सिर्फ एक और व्यक्ति इंतजार ना करने का फैसला कर ले?